Good morning, dear children. So, in today's class, today we will learn what is a direct and indirect speech. But before that, we should know what is a speech. तो speech जो है वो statement होती है जो किसी के भी द्वारा कही गई होती है. इनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच. सिंपल वर्ड्स में बोलूँ बेटा, तो अगर मैं जैसे कि मैं एक स्पीकर हूँ और मैंने बोला वो एक अच्छा लड़का है, तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है. मैंने सिंपली उसको बोला वो एक अच्छा लड़का है, ही इज़ ए गुड बॉय. यही बात अगर कोई बच्चा मतलब कोई थर्ड पर्सन उस लड़के को जाके बोलता है कि मैम ने कहा कि तुम अच्छे हो, तो ये एक इनडायरेक्ट स्पीच हो गई है. तो डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो डायरेक्टली बोल जाती है, और इनडायरेक्टली जब कोई थर्ड पर्सन उस स्पीच को कहीं और बोलता है. तो स्पीच डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उनकी कुछ रूल्स होते हैं. वो क्या रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी. तो आप देख सकते हैं स्पीच आपकी डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट. जो डायरेक्ट स्पीच होती हैं वो एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट होती है स्पीकर के द्वारा बोली गई. जैसे कि राम एक लड़का है जिसने बोला ही इज़ ए गुड बॉय. राम ने किसी और के बारे में बोला है, तो आप देख सकते हैं कि एक डायरेक्ट स्पीच है, जिसके लिए हम हमेशा जो डायरेक्ट स्पीच है हम हमेशा उसके लिए इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ करते हैं. आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ किया है. और हमेशा जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होती है. ये 3 रूल्स है जो आपने दिमाग में रखने हैं. राम ने कहा वह एक अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय. अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की. इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है वो एक जो सपोज़ मैं स्पीकर हूँ, मैंने किसी को बोला कि वह एक अच्छा लड़का है, ये मैंने किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोला है, तो मैं स्पीकर हो गई और जो सुन रहा है वो रिपोर्टर होगा. अब वो जो रिपोर्टर हैं वो जाके उस इंसान को जब बोलेगा तो वो जो स्टेटमेंट है यानी मेरे द्वारा बोला गया जो स्टेटमेंट है वो कन्वे होगा रिपोर्टर के द्वारा, यानी जो रिपोर्टर हैं. तो जो रिपोर्टर के द्वारा स्टेटमेंट बोल जाती हैं उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. पहली बात. दूसरी चीज़, इसमें हम कॉमास का यूज़ नहीं करते क्योंकि वो इनडायरेक्ट होती है, और इसमें हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि आप एग्जांपल है, जैसे ये डायरेक्ट है, इसको ही मैंने इनडायरेक्ट में किया हुआ है. राम सेड, अब यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल नहीं किया, उसकी जगह इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें कॉमर्स को हटाकर क्या लगाना होता है, दैट. मोस्ट ऑफली 70% हम दैट का इस्तेमाल करते हैं. दैट. अब आप देख सकते हैं ही का इस्तेमाल, वॉज अ गुड बॉय. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे आपको बेसिक रूल समझ में आ गए होंगे कि इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं या डायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो क्या क्या रूल्स है. पहला रूल्स क्विकली वी विल रिकैप. राम सेड, हमारी जो डायरेक्ट स्पीच होती है इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है. पहली चीज़, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है हमारा जो भी डायरेक्ट स्पीच होता है. दूसरी चीज़, और ये एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट होती है. जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और ये रिपोर्टर के द्वारा कन्वे जो है एक स्टेटमेंट होती है. इसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देते हैं और जो है कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं. इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल नहीं होता. चलिए अब आपको मैं बता देती हूँ कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं. वन बाय वन हम समझेंगे. तो सबसे पहले बेटा, स्पीच को जब हम रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं. एक रिपोर्टेड स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड वर्ब होती है. तो जो रिपोर्टेड वर्ब हैं यानी कि ये रिपोर्टेड वर्ब हैं, अगर रिपोर्टेड वर्ब सेज है, ठीक है, विल से टू है या सेड टू है, उस कंडीशन में अगर सिंपल फ्यूचर या प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड वर्ब, जैसे कि यहाँ देखो, राम सेज शी इज़ अ टीचर. राम सेज शी इज़ अ टीचर. तो आप देख सकते हैं जो रिपोर्टेड वर्ब है हमारी किस में है, हमारी किस में है बेटा, हाँ प्रेजेंट में है. तो उस केस में हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा. जैसे कि राम सेज लिखा है तो रीना सेज, तो रीना ही आएगा. रीना सेज, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या आ जाएगा आपका, दैट. ठीक है, दैट. सेम आपका आ जाएगा, शी इज़ अ टीचर. देन इन लास्ट यू हैव टू पुट वन फुल स्टॉप. आपने ये कॉमर्स हटा दिए और यहाँ पे आपने दैट का इस्तेमाल किया है.
ठीक है। तो अगर सेज होता है तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। ये रूल आपका तब एप्लीकेबल होगा जब आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, देख रहे हो आप, पास्ट में है उसके, और अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में क्यों ना हो, किसी भी टेंस में, लेकिन अगर आपकी जो रिपोर्टेड वर्ब यानी यहाँ पर अगर आपका सेड का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं, तो किस तरीके से वो सेंटेंस चेंज होगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ही सेड आएगा, ही सेड। अब ध्यान से देखिए, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, तो टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ पे रूल नंबर 1, यहाँ पे अगर रिपोर्टेड वर्ब आपका सेड यानी पास्ट में हो, सेड हो, सेड, आप बस सेड का दिमाग ध्यान में रखिए, सेड हो, तो किस तरीके से हम उसको चेंज करेंगे, हमेशा उसको हम पास्ट में चेंज करेंगे। सपोज अगर ये रेड्स है तो इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे। तो दैट ही, यहाँ पे इसकी ये सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ की है, ही रेड अ बुक, ही रेड अ बुक। हम हमेशा उसको सेकेंड फॉर्म में उसको चेंज कर, मतलब सेकेंड फॉर्म इन द सेंस कि उसको हम उसके पास्ट वर्जन में चेंज करेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, शी सेड शी वांट्स न्यू ड्रेस, उसने कहा था कि वो न्यू ड्रेस चाहती है। अब मैं इस मैसेज को किसी और को कन्वे करूँगी तो मैं कहूँगी उसने कहा था कि वो नई ड्रेस चाहती थी। दैट शी वांट्स की क्या जाएगा, वांटेड न्यू ड्रेस, शी वांटेड न्यू ड्रेस। तो बेटा ये याद रखिए, अगर रिपोर्टेड वर्ब सेड है तो हम इनका टेंस चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब सेज है या विल से है, तब हमारा जो डायलॉग होता है, जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, वो सेम एज इट इज़ ही रहती है। दूसरी सिचुएशन, ये मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट का बता दिया। अगर कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस है, जैसे कि ही सेड ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे देखिए सेड है, तो ही सेड का आपका यही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपका दैट आ जाएगा। और जो इज़ है यानी ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसे हम पास्ट में कंटिन्यूअस करेंगे, क्योंकि बेटा जब भी हमारी रिपोर्टेड वर्ब सेड होती है तो हम हमेशा अपनी जितनी भी डायरेक्ट स्पीच है उनको हम पास्ट फॉर्म में ही चेंज करते हैं। अगर वो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, और अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में। ही वॉज रीडिंग अ बुक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने इन्वर्टेड कॉमर्स हटाया और दैट लगाया। एक एग्जांपल हम परफेक्ट से ले लेते हैं। ही सेड ही हैज़ रेड अ बुक। उसने एक बुक पढ़ ली, उसने कहा था। तो अगर ये एक इनडायरेक्ट स्पीच बनती है, ये मैंने अलग लिया है और ये अलग लिया है। ही सेड दैट ही, अब इसका क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम इसको उसमें पास्ट में चेंज करेंगे तो हैड का इस्तेमाल होगा, ही हैड रेड अ बुक। तो इस तरीके से ये बेसिक रूल्स हैं चेंज करने के लिए। पहला रूल मैंने आपको बताया कि अगर वो सेज हैं तो सेज या विल से है तो हमारा जो टेंस है सेम रहेगा, लेकिन अगर वो सेड हैं तो जो हमारा टेंस है वो डेफिनेटली चेंज होगा। तो अभी मैंने आपको प्रेजेंट का पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया है। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट है तो उसमें। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर दिस वीडियो आई विल सेंड सम सेंटेंसेस, यू हैव टू change them into indirect speech. Thank you beta.